हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईआईटी मैथ पाठशाला। आज हम बात करेंगे टेंजेंट के केस में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमेशा जीरो क्यों होता है। ठीक है, जब हम कोई कर्व जैसे सर्कल, पैराबोला, इलिप्स पर टेंजेंट निकालते हैं तो हम यूजुअली इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आते हैं, वेरिएबल एक्स या वाई। ठीक है, अब हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है। और जहाँ डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डिस्क्रिमिनेंट के केस में तीन केस होता है। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की जो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसके तीन केस होते हैं। पहला, डी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो दो रियल सॉल्यूशन मिलेंगे, लाइन कर्व को दो पॉइंट पर कट करेंगे। और डी अगर जीरो में रहा है तो वन रियल रिपीटेड सॉल्यूशन मिलेंगे जो लाइन कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेंगे, वही मेरा टेंजेंट होता है। टेंजेंट क्या होता है, किसी भी कर्व के स्ट्रेट लाइन जो मेरा होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का, किसी कर्व के किसी एक पॉइंट पे अगर वो लाइन टच करके निकल गया तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जो होता है उस पर हम टेंजेंट निकालते हैं, उसको टेंजेंट बोलते हैं। और डी अगर लेस देन जीरो मेरा है तो नो रियल सॉल्यूशन, लाइन कर्व को टच भी नहीं करेगी, क्योंकि अगर मेरा डी लेस देन जीरो हो जाएगा तो रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, और रियल सॉल्यूशन नहीं तो कर्व को टच भी नहीं करेगा। इसलिए इन तीन केस में जो मेरा डी बराबर जीरो होता है डिस्क्रिमिनेंट, वही मेरा होता है टेंजेंट के केस में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमेशा जीरो होता है। इसलिए जो सेकेंड केस वाला होता है हमेशा डी क्या होगा, जीरो होगा टेंजेंट के केस में। थैंक यू।